आज मैं आपको एक ऐसी वास्तु की कहानी बताऊंगा जिसको सुन के आप सोच में पड़ जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक शहर में एक बिजनेसमैन रहता था जिनका टाइल्स का बिजनेस था। बिजनेस अच्छा चल रहा था और रिसेंटली उन्होंने एक नया घर परचेस किया और उसके अंदर वो मूव इन हो गए। वो घर उन्होंने ऑलरेडी एक वास्तु एक्सपर्ट को दिखा के या वास्तु कंसल्टेंट को दिखा के बनाया था, तो उसमें कोई मेजर वास्तु दोष था नहीं। बट जैसे वो लोग उस घर में चले गए, 3-4 महीने में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उनका बिजनेस जो है वो ग्रो नहीं कर रहा है। वो है मतलब अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है, इट्स नॉट एक्सपांडिंग। जैसे प्रीवियसली उनको बहुत सारे कस्टमर्स रहते थे, वही कस्टमर्स रिपीट हो रहे हैं उनके पास, नए कस्टमर नहीं आ रहे। तो 4-5 महीने के बाद उनको लगा होता है न्यू एनर्जी और न्यू एनवायरनमेंट में शिफ्ट होने से कभी कभी लगता है, बट ये रिपीट हो रहा। और इसमें 6 महीने निकल गए, तो उन्होंने सोचा कि यार हमारे पास कुछ ऐसा बड़ा कुछ हो नहीं रहा है और बिजनेस सो चल रहा है। तो उन्होंने फिर दूसरे एक्सपर्ट को, वास्तु एक्सपर्ट को कंसल्ट किया, क्योंकि वो लोग मानते थे वास्तु में। दूसरे वास्तु एक्सपर्ट ने उस पर देखा, चेक किया, कहीं कुछ प्रॉब्लम था ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी घर वास्तु से बनवाया था। तो किचन की जगह सही थी, वॉशरूम की जगह सही थी, पूजा मंदिर सही थी, जो बड़े बड़े होते हैं वास्तु में। नॉर्थ ईस्ट उनका अच्छा था, साउथ ईस्ट अच्छा था, साउथ वेस्ट अच्छा था, बेडरूम सही जगह थे। तो ये लोग सोच में पड़ गए कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है कि उनकी ग्रो क्यों नहीं रही। बट उस वास्तु एक्सपर्ट ने एक चीज ऑब्जर्व की कि घर के अंदर तो सब सही है, लेकिन घर के बाहर निकलते ही ठीक उनके घर के सामने, उनके मेन गेट के सामने, जो मेन गेट होता है घर के अंदर और कंपाउंड के बीच में, तो उधर उन्होंने एक डस्टबिन रखा था, कूड़े का सामान रखा था। और जो घर बनवाया उसमें जो बचे कुछ आइटम्स थे, मान लो कि टाइल्स बच गए या कुछ फर्श बच गई, लकड़ियां बच गई, वो सब कूड़ा उन्होंने उनके घर के सामने रखा था, डंप किया था ऐसे ही खुले में। और उसके बाद भी वो लोग चप्पल भी उतारते थे। तो उससे क्या हो गया कि उनके जो घर का एनर्जी है, एंट्रेंस एनर्जी है, वहाँ पे नेगेटिविटी आ गई। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज फ्लो ही नहीं हो रहा है, तो न्यू अपॉर्चुनिटीज ब्लॉक हो गई। तो उन्होंने तुरंत उनको एडवाइस किया कि यार तुमने ये ऐसा क्यों किया, घर तो सब सही बना है, अंदर से तो सब सही है, लेकिन जैसे आप बाहर निकलते हो मेन गेट के सामने ही कोई भी ऑब्स्टेकल्स नहीं होनी चाहिए, कोई भी क्लटर नहीं होना चाहिए। इट शुड बी क्लटर फ्री, नाइस, लाइट और ब्राइट होना चाहिए। तो फिर उन्होंने एडवाइस किया कि इसको सबको हटा दो ताकि वहाँ से न्यू अपॉर्चुनिटीज आए। और 15 से 20 दिन में उनका ग्रोथ दिखना उनके बिजनेस में शुरू हुआ। सो दिस इज द पावर ऑफ वास्तु। और इससे हमको ये ध्यान है कि भले आपका घर ठीक हो, भले आपके घर में सारी चीज़ें सही है, आपको आजू बाजू भी देखना है और आपका एंट्रेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सब्सक्राइब फॉर मोर सच वास्तु स्टोरीज।